तुलसीदास कवितावली में मध्यकाल के यथार्थ संवेदन के बीच भक्त मन की निर्मल व्याख्या करते हैं। एक भक्त के रूप में, एक साधक के रूप में भक्त अपनी सारी पीड़ा, अपनी वेदना और अपने संत्रास और संकट को प्रभु के हाथों में सौंपकर अपने आप को मुक्त महसूस करता है। दो दुनिया है, दो संसार है। एक वह समय जब जीव संसार सागर में, विषय वस्तु संसार में इंद्रियों के विग्रह जाल में उलझा होता है और इस वस्तु संसार के साथ अपने को धीरे धीरे क्षरित करता जाता है, नष्ट करता जाता है। और एक वह समय जब उसके भीतर जागरण की लौ, जाग जाने की इच्छा और मन बुद्धि से जागृत हो जाने की अवस्था आ जाती है, तो वह साधक, वह भक्त फिर अपने आप को विषय भोग वासनाओं में, संसार के दुष्चक्र में नहीं डुबाता और अपने को जागा हुआ महसूस करता। इस तरह का एक पद कवितावली से यहां ले रहे हैं, जो बहुत चर्चित है और जिसे बचपन से सुनते आ रहे हैं। पद है, अब लो नसानी अब न नसई हूं। अब लो नसानी अब न नसई हूं। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हूं। पायो नाम चारु चिंतामणि, पायो नाम चारु चिंतामणि। उड़कर तेन खसई हूं। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हूं। परबस जानि हस्यो इन इंद्रिन, निज बस हुए न हसई हूं। मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हूं। अब लो नसानी, अब तक मैं एक एक करके नष्ट होता रहा। अब लो नसानी, ठीक है, अब तक मैं नष्ट होता रहा, एक एक करके खत्म होता रहा। क्यों? मेरे भीतर जागरण की लौ नहीं लगी थी। मेरी आत्मा शुद्धि के विवेक तत्व से परिचालित नहीं हुई थी, परिचालित नहीं हुई थी। विषय भोग वासनाओं में मन डूबा हुआ था। उस मन को प्रभु के नाम के साथ जागृत अवस्था में मैंने छोड़ दिया। अब न नसई हूं,
अब मैं जाग चुका हूं, अब मैं नष्ट नहीं होऊंगा। तुलसीदास जी यहां कहते हैं, कवितावली के इस अंश में कहते हैं कि अब लौ नसानी, ठीक है, अब तक मैं एक एक करके नष्ट हो रहा था, पर अब वह समय आ गया है कि अब और मैं नष्ट नहीं होऊंगा, अब और मैं खत्म नहीं होऊंगा। क्यों? राम कृपा भव निशा सिरानी, राम की मेरे ऊपर कृपा हो गई है और अब ये काल रात्रि मुझसे छूट रही है, दूर हो रही है। अब मैं इस दुष्चक्र में, काल चक्र में नहीं फंसूंगा, अब मैं मुक्त हो जाऊंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसइयों, अब मैं जाग चुका हूं, अब मुझे विषय भोग वासना डसने के लिए फिर नहीं आएंगे। जागे फिर न डसइयों, अब मैं जाग चुका हूं, अब मुझे कोई डसने वाला नहीं आ सकता। पायो, क्यों? पायो नाम रूप चिंतामणि, राम रूपी नाम के चिंतामणि को मैंने पा लिया है। अब मुझे किसी तरह का सांसारिक कष्ट, पीड़ा, वेदना नहीं हो सकती, कारण कि मैंने राम रूपी नाम को अपने साथ लगा लिया है और यह राम रूपी नाम चिंतामणि है। हर तरह की चिंताओं से मुक्त करने वाली यह मणि है। इस राम रूपी नाम को साध लेने से साधक अपने आप को मुक्त महसूस करता है। उड़ कर तय न खसई हूं, इसे मैंने अपने हृदय में बसा लिया है, इसको छोड़ूंगा नहीं। श्याम रूप रुचि सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हूं। श्याम राम रूपी नाम को जब मैंने अपने भीतर धारण कर लिया है, संसार चक्र के विषय भोग वासनाओं से अपने को मुक्त कर लिया है, उस स्थिति में जब जागरण की अवस्था आ जाती है तो साधक ये कहता है, भक्त ये कहता है कि अब संसार चक्र में मैं और बंधने वाला नहीं हूं, मैं बंधन से निकल चुका हूं, जाग चुका हूं, अब और कोई शक्ति मुझे बांध नहीं सकती। परबस जान हस्यो इन इंद्रिन, अब तक तो मैं दूसरे के बस में था, यानी इंद्रियों के बस में था, और ये मुझे बार बार नचाती रहती थी इस संसार चक्र में, और मेरी हंसी उड़ाती रहती थी। जो विषय वस्तु का संसार है, विषय भोग का संसार है, उस संसार में इंद्रियों के बस में होने के कारण मैं भटक रहा था, भरम रहा था, और मुझे लगातार ये इंद्रियां अपने बस में कर कर मेरी हंसी उड़ाती थीं। अब इन इंद्रिन निज बस वहीं न हंसई हूं, अब मैं अपने बस में हूं, निज के बस में हूं, आत्म नियंत्रण में आ गया हूं, अपनी आत्मा के नियंत्रण में हूं। अब मैं और अपनी हंसी नहीं करा सकता। मन पर मधुकर पन कर तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं कि मन को निर्मल करके, मन को शांत करके, मन को अपने आत्म नियंत्रण में रखकर संसार के इस दुष्चक्र से, बंधन से मुक्ति पाया जा सकता है। तुलसी रघुपति पद कमल बसई हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने राम रूपी नाम को अपने हृदय में, राम के चरणवत कमलवत चरणों को अपने हृदय में धारण कर लिया है। अब मैं संसार के दुष्चक्र में, सांसारिक स्थितियों में, सांसारिक पीड़ा में और ज्यादा उलझने और फंसने वाला नहीं हूं। अब लो नसानी अब ना नसई हूं। अब तक ठीक है,
एक स्थिति थी जब मैं इस संसार के माया मोह और दुष्चक्र में घिरा हुआ था, जब मैं इंद्रियों के बस में था, उस समय तक वस्तु संसार से घिरे होने के कारण, माया मोह के फेर में रहने के कारण मैं लगातार कष्टों से परिचालित होता रहता था, पीड़ा और वेदना का भोग करता रहता था। पर अब मैं जाग चुका हूं, अब और नष्ट नहीं होऊंगा। तुलसीदास की कवितावली के इस अंश में जागरण के बाद भक्त की मनः दशा और स्वयं कवि तुलसीदास के पीड़ा मुक्ति की कथा को दर्ज किया गया है। तुलसी के साथ साथ हर साधक इस स्थिति का अनुभव करता है। अब लौ नसानी, अब तक मैं नष्ट होता रहा, एक एक कर टूटता रहा, लगातार पीड़ा का अनुभव करता रहा, क्योंकि हमने वस्तु संसार पदार्थ को ही सब कुछ समझ लिया था। इस पदार्थ से, वस्तु संसार से, संसार और सांसारिकता में इतना उलझा दिया कि मैं पूरी तरह से खत्म हो रहा था, नष्ट हो रहा था। मेरा वास्तविक रूप मुझसे ओझल हो गया था और मैंने सब कुछ संसार को, भोग पदार्थ को ही समझ लिया था और इस कारण नष्ट हो रहा था। पर अब नष्ट नहीं होऊंगा, अब न नसई हूं। यह क्षण मेरी दृष्टि के जागरण का है। ठीक है, अब तक मैं नासमझ था, विषय वस्तु संसार में डूबा था, पर ये सब निसार है। अब आत्मज्ञान हो गया है। अब मैं वास्तविक संसार को समझ लिया हूं, अपनी आत्मसत्ता को समझ लिया हूं, इसलिए अब मैं नष्ट नहीं होऊंगा। मुझ पर राम कृपा हो गई है। राम की कृपा से संसार के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब तक हम जिन अंधेरे में भटक रहे थे, वहां अब भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि राम कृपा से मैं जाग चुका हूं। जागे फिर न डसई हूं। जागने के कारण फिर सांसारिकता रूपी विष से मुझे नहीं डसा जाएगा। मैंने तो अब राम रूपी नाम का चिंतामणि पा लिया है। मुझे अब तक किसी तरह का कष्ट या पीड़ा नहीं व्यापता। इस राम नाम को अपने हृदय में संभाल कर रखूंगा। अब मेरे ऊपर सांसारिकता नहीं व्यापेगी, क्योंकि मैंने देख लिया है संसार के सच को, अपनी आंतरिक सत्ता व सच को। यदि अंतर प्रकाशित होगा तो सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। श्याम रूप राम ही मेरे जीवन का आधार है। उसी आधार जीवन सत्य से हम पूरे संसार को एक कसौटी पर लेकर कसते रहते हैं। अब मेरा चित्त कहीं और नहीं भटकता, कहीं नहीं भरमता। मुझे तो नाम का सहारा मिल गया है। अब तक मैंने बहुत अपनी हंसी उड़ा ली, क्योंकि अब तक मैं इंद्रियों के बस में था। हमारी आत्मा पर हमारा नियंत्रण नहीं था। पर राम कृपा व आत्म जागरण के बाद हमने अपनी इंद्रियों को सांसारिकता से हटाकर आत्मशुद्धि का साधन बना लिया। अब ये इंद्रियां हमारे बस में हैं, यानी कि आत्म नियंत्रण में हैं, और जागी हुई आत्मसत्ता अब और अपनी हंसी उड़ाने को, संसार को अवसर नहीं देगी। जागने के बाद मन की जो मुक्त दशा है, उस मुक्त दशा में सांसारिकता के कष्ट, शोक, दुख से मुक्ति मिल जाती और आत्मा अतीव आनंद की अनुभूति को अनुभव करती है। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि हमने तो अपने हृदय में ही राम रूप को बिठा लिया है और अब किसी भी तरह का सांसारिक दुख हमें परेशान नहीं करते। तुलसीदास भगवान राम के कमलवत चरणों को अपने हृदय में स्थान देते हुए कहते हैं कि हमने इस क्रम में संसार की हर पीड़ा बाधा से अपने को मुक्त कर लिया और अब आत्मा, भक्त, साधक राम कृपा के भरोसे अतीव आनंद की अनुभूति को जीवन का मूल मानकर अनुभव करता है। इस पद में
मध्यकाल के सामाजिक यथार्थ संवेदन के बीच एक भक्त की आर्त पुकार और जागरण की मनोदशा का चित्र मिलता है। यह सांसारिक वस्तु संसार की ओर संकेत करते हुए कहा गया है कि विषय भोग में अपने को मत उलझाओ, ये बंधन के कारण है। यहां आत्मा की शुद्धि और मन के जागरण पर जोर दिया गया है। राम कृपा के बाद भक्त को इस सांसारिकता के कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। इस दशा में आने के लिए भक्त को निरंतर जागरण से गुजरना पड़ता है। एक बार जब साधक जाग जाता है और अपनी आत्मसत्ता को समझ लेता है तो उसे सांसारिकता छू भी नहीं पाती और वह मुक्त हो जाता है। यहाँ दो अवस्था, दो संसार का चित्र है, एक जागरण से पहले का और एक जागरण के बाद का। संसार पदार्थ से ऊपर उठकर राम नाम में अपने असली अर्थ को पाने की तलाश। भक्ति के जागरण का यह अपने आप में अनूठा पद है। यदि आत्मचेतना, आत्मसत्ता जाग जाती है तो फिर इस संसार सागर के सारे कष्ट से हम मुक्त हो जाते हैं। हमारे भीतर विषय भोग वासना के संसार से निकलने की चेतना, निकलने की शक्ति जाग जाती है। यह आत्म जागरण ही भक्त के, साधक के मूल में है। और इससे पहले का जो संसार है वह अज्ञानता का संसार है। उस अज्ञानता की स्थिति से निकलकर जब ज्ञान दशा में भक्त आता है तो फिर कहता है, अब लो नसानी, अब न नसई हूं, जागे फिर न डसई हूं। अब मैं जाग चुका हूं, अब मैं नष्ट नहीं हूं।